आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। हर एक के हाथ में लाइट है तो लालटेन चाहिए क्या? ये वो लोग हैं जो बिहार के युवाओं से नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेते हैं। छठ महापर्व बिहार और देश का गौरव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बेतिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बेतिया में मेरे बिहार के चुनाव अभियान की समापन रैली है। इस चुनाव में मेरी आखिरी सभा है। 11 नवंबर को हमें सिर्फ सीटें नहीं जीतनी है, हर बूथ जीतना है। बता दें कि अब तक के बिहार चुनाव सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी भी बातें कही उससे मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला, साथ ही विपक्ष के होश भी उड़े। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं और सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के सबसे अहम बयान, सुनिए जरा। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार 10 साल तक थी, ये लोग तब भी यही कहते थे कि नालंदा में विश्वविद्यालय बनाएंगे। केंद्र में 10 साल तक इन लोगों की सरकार रही, लेकिन उन्होंने कोई काम आगे नहीं बढ़ाया। ये लोग यूनिवर्सिटी के नाम पर सिर्फ 20 करोड़ रुपए देकर भूल गए। साल 2014 में जब आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया तो हमने नालंदा की गौरव स्थापना का अभियान शुरू किया। हमने 10 साल में यूनिवर्सिटी को 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया। और आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं, आज नालंदा यूनिवर्सिटी में 21 से ज्यादा देशों के विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने बिहार में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के कैंपसों में ताले लगा दिए थे, वो आज बिहार के लोगों को शिक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं। जब हम कहते हैं कि बिहार में 1 करोड़ नए रोजगार देंगे, तो देश के बिहार के नौजवानों को हमारी बात पर भरोसा होता है। बीते कुछ सालों में ही बिहार में लाखों भर्तियां हुई है, पूरी ईमानदारी से भर्तियां हुई है। जबकि साथियों, आपके सामने आरजेडी कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। ये वो लोग हैं जो बिहार के युवाओं से नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेते हैं। आपको नौकरी चाहिए तो आपका खेत मेरे परिवार के नाम पर कर दो। ये खेल चला, अदालत ने भी माना और आज ये जमानत पर बैठे हुए हैं। जांच एजेंसियां इनकी जांच कर रही है। ये जंगल राज वाले जमानत पर चल रहे हैं। ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के युवाओं को कभी भी नौकरी नहीं दे सकते। पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं।
आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। चुनाव से पहले ही इतनी घृणा बढ़ गई है कि चुनाव के बाद ये एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। ऐसे लोग बिहार का भला कभी नहीं कर सकते। आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? जो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। साथियों, ये हमारा बिहार तो स्वाभिमान की धरती है। जिन लोगों ने छठ पूजा को गाली देने का काम किया है, बिहार ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा।